अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डाइटिशियन भी। कैसे हम प्रोटीन्स का इस्तेमाल करें कि वज़न कम होता चला जाए, रिजल्ट्स हमारे ज़बरदस्त रहे। और प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिल सकता है, और ये जानने के लिए वीडियो देखिएगा पूरी आखिर तक। प्रोटीन्स हमें फ़िश में मिल जाएगा, मछली में मिल जाएगा, सी फूड में मिल जाएगा, और घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में मिल जाएगा। लेकिन इसका ये इस्तेमाल का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते ही चले जाएँ और उसकी वजह से हमारे मसाइल भी बढ़ सकते हैं। मुझे याद है कि एक ज़माने में जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो एटकिंस डाइट, प्रोटीन डाइट, ये वाली सारी डाइट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और लोग इतना ज़्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करते थे और इनिशियली बहुत ज़्यादा वज़न भी कम होता था। लेकिन उसके बाद क्या होता था, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतने बढ़ जाते थे, किडनी स्टोन्स हो जाते थे और लोग एंड अप करते थे एक इमरजेंसी के अंदर। और उसके बाद क्या होता था कि लोगों की हालत बहुत ख़राब होती थी क्योंकि उनको साइलेंट हार्ट अटैक्स भी हो जाते थे। तो प्रोटीन का इस्तेमाल एक तरीके से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप प्रोटीन को लाइफ से निकाल दें तो उसकी वजह से आपका मूड भी बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत वीक फील करते हैं। प्रोटीन आपको घर के अंदर स्किम्ड मिल्क में मिल जाएगा, आपको अंडों के अंदर मिल जाएगा, लीन बीफ में मिल जाएगा, वाइट मीट में मिल जाएगा, चीज़ में मिल जाएगा, बादाम में मिल जाएगा, सोया में मिल जाएगा, सीड्स में मिल जाएगा, ओट्स में मिल जाएगा। और आपकी एपिटाइट जो है वो भी उसकी वजह से कम हो जाती है। आपको बिला वजह के हंगर पैंग्स भी नहीं होते, मेटाबॉलिज्म आपका तेज़ हो जाता है, वाइटामिन्स भी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। और बिल्कुल जो वेजिटेरियंस होते हैं उनका बेशक वज़न कम हो जाए, लेकिन उसका फ़ायदा इस वजह से भी नहीं होता क्योंकि उनको बहुत वीकनेस होती है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के भी बजाते खुद बहुत नुकसान होते हैं। लेकिन प्रोटीन के इस्तेमाल के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को एक कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, यानी कि प्रोटीन को जब भी इस्तेमाल कर रहे हों तो साथ में उसको एक कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें, साथ में फ्रूट्स और सैलड्स का भी इस्तेमाल कर लिया करें। फिर उससे प्रोटीन आपको नुकसान नहीं देगा, आपके मसल्स भी मजबूत रहेंगे, मसल लॉस नहीं होगा। होता यह है कि जब लोग अपना वज़न कम कर लेते हैं और प्रोटीन्स को अगर छोड़ देते हैं बिल्कुल ही तो मसल लॉस हो जाता है। तो प्रोटीन्स को बिल्कुल छोड़ना भी नहीं होता और उसके लैक की वजह से खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी प्रोटीन्स का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसकी वजह से इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा आपका वीक हो जाता है, खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपकी ग्रोथ लेवल भी डिक्रीज़ हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी की बात हम करें तो उसकी वजह से बार बार आपको भूख लगेगी, आपको हंगर पैंग्स होंगे, बार बार भूख की ज़रूरत होगी, क्रेविंग होगी फूड की, वीकनेस होगी, आपको बहुत ज़्यादा फटीग होगी, मसल मास आपका कम हो जाएगा और आपके फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्रोटीन को खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। और जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियंस होते हैं और अपना वज़न बहुत उन्होंने कम रखा हुआ होता है तो उनको भी हम ये कह रहे होते हैं कि प्रोटीन्स का इस्तेमाल किया करें, दालों के ज़रिए भी, गोश्त के ज़रिए भी, लेकिन एक तरीक़े से, और उसके साथ भी उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। जिम में मैंने कई दफ़ा देखा है कि बहुत ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल बता दिया जाता है और बहुत ज़्यादा एग डाइट के ऊपर लेके जाते हैं जिमर्स को कि 6 अंडों का इस्तेमाल सुबह कर लिया करें या शाम में कर लिया करें, और रात में उन्होंने खूब सारे तिक्कों का इस्तेमाल करना होता है और उसकी वजह से भी उनके वज़न में कमी वाक़ई होती है। उसके बाद उनको प्रोटीन शेक्स भी दे दिया करें, लेकिन हमारी किडनी इतने ज़्यादा प्रोटीन का बोझ नहीं उठा सकती। उसकी वजह से किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ता है, किडनी स्टोन्स हो सकते हैं और किडनी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना। अगर ऐसा कोई भी काम करना है तो आपके जिम में एक प्रॉपर इंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एक प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए और फिर जाके आपने ये काम करना है। तो ये सारी वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, कराची में मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ, बहादुराबाद के अंदर, क्लिफ्टन के अंदर, अस्करी 4 के अंदर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दी जाती है। मेरा ब्रांड भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल भी आप सब्सक्राइब करेंगे और मुझे नए नए आइडियाज़ भी ज़रूर देंगे। हमेशा खुश रहा करें, दुआ में याद रखा करें और कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दें। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।